हेलो एवरीवन, क्लास 9 स्टूडेंट। आपकी जो न्यू बुक लगी है गणिता मंजरी, इस बार न्यू सिलेबस 2026 में उस चैप्टर 1 ओरिएंटिंग योर सेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने आज, और मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगी। देखिए, क्वेश्चन की फिगर कुछ इस टाइप से है, आपने अपनी बुक में देख ली होगी। और बुक में थोड़ी फिगर में उसमें वार्डरोब, बेडरूम वगैरह जो है फिगर में ड्रॉ किया हुआ है। बट अगर आप इस 4 पार्ट्स को देखो तो उसमें आपका जो फिगर में वो वार्डरोब और उसके बारे में कुछ नहीं पूछा, तो मैंने इतनी कॉम्प्लीकेटेड फिगर नहीं ड्रॉ करी। जितना आपसे पूछा था इन 4 पार्ट्स में, उससे रिलेटेड हमने फिगर में सिर्फ ड्रॉ की है। ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है इस क्वेश्चन एक्सरसाइज के 1.1 के फर्स्ट पार्ट है कि इफ D1 R1 represent the door to Ryan's room, how far is door from the left wall y-axis of the room? How far is the door from the x-axis? यानी एक बच्चा है रियांस, उसके जो रूम का जो डोर है D1 R1, उसकी रूम का जो डोर D1 R1 है उसकी आपसे पोजीशन पूछी है फ्रॉम द y-axis और x-axis। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द वाई एक्सेस एंड वाई एक्स एक्सेस, दोनों से उस डोर की पोजीशन पूछी है, दोनों एक्सेस से, एक्स एक्सेस से भी और वाई एक्सेस से। तो पूरे डोर की आपको उसकी डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे आप, इस D1 जो पोजीशन है, D1 पॉइंट है, इस D1 पॉइंट की आप एक्स एक्सेस से भी और वाई एक्सेस से पॉइंट निकाल लेंगे कितनी डिस्टेंस पर है उसकी डिस्टेंस। तो D1 की क्या डिस्टेंस है वाई एक्सेस से, तो आप देख सकते हो वाई एक्सिस यानी जो हमारी लेफ्ट वॉल है, लेफ्ट वॉल से जो D1 की पोजीशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 पर D1 पॉइंट है। तो वाई एक्सिस से जो उसकी डिस्टेंस होगी D1 की वो कितनी हो गई 8 यूनिट, क्योंकि इसमें कोई मीटर सेंटीमीटर तो मेंशन नहीं किया, तो आप यूनिट की प्लेस पर आप यूनिट ही लिख देंगे। तो डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम द वाई एक्सिस इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम द वाई एक्सिस इक्वल टू 8 यूनिट। ऐसे बिल्कुल आप लिख देंगे एक्स एक्सेस के लिए भी द डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कहा कितनी डिस्टेंस पर है भाई, D1 पॉइंट कहां पर है, कौन से एक्सिस पर है D1 पॉइंट, यस एक्स एक्सिस पर ही है। D1 पॉइंट ऑलरेडी लाइज ऑन एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस पर ही है, तो उस पर ही है, तो उसकी डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितनी होगी, तो उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 0 है, तो सो यू कैन राइट, आप इसकी डिस्टेंस लिख सकते हैं 0 यूनिट। ठीक है, वो जो 0 यूनिट है उसकी एक्स एक्सिस से, वो जो D1 पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर ही है, एक्स एक्सिस उसकी डिस्टेंस 0 यूनिट है, और वाई एक्सिस लेफ्ट वॉल से उसकी डिस्टेंस 8 यूनिट है। हमने डोर की पोजिशन यानी D1 के थ्रू बता दी कि डोर इतनी इतनी एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पर इतनी डिस्टेंस पर है। ठीक है, सेकंड पार्ट आपका व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, D1 के कोऑर्डिनेट बताने हैं आपको। D1 आप देखोगे कि 8 पर बना हुआ है, और वाई एक्सिस में कुछ वाई एक्सिस तो दिखाई नहीं रहा इसमें कुछ भी, एक्स एक्सिस पर बस D1 पॉइंट शो है और 8 पर, तो उसके कोऑर्डिनेट हो गए एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को आप देख लीजिए। मतलब किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए हमें। एक्स कोऑर्डिनेट तो इसका हो गया 8, क्योंकि 8 पर है, तो 8 इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, और वाई एक्सिस तो इसका है ही नहीं पर, तो वो 0 यूनिट हो गया, तो 0 हो गया। तो आपके जो D1 के कोऑर्डिनेट हो गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 आर, वो आपके हो गए 8,0। ठीक है, क्लियर, बहुत सिंपल है, वो तो आप कर चुके हैं आप 8 क्लास में भी ऐसा कुछ, कि किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए इसकी, तो D1 के कोऑर्डिनेट 8,0 होगा। थर्ड पार्ट है आपका, इफ R1 इज अ पॉइंट 11.5,0, हाउ वाइड इज द डोर। R1 की पोजीशन आपको बता दी कि 11.5,0 है, इसके कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट इसका, ये इसका वाई कोऑर्डिनेट। ठीक, तो R1 की पोजीशन बताइए आपसे। आप पूछे डोर कितना, डोर की विड्थ कितनी है, क्योंकि D1 के पता है आपको 8,0 और R1 के पता है 11.5,0, तो D1 R1 निकालने। फिगर को अगर आप देखते हो तो 1, 8 से 9 तक गए 1, 9 से 10 तक गए 2, फिर आगे गए 3 और आधा और गए 3.5, तो 3.5 तो फिगर के थ्रू आपको पता चल रही है। बट आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लिखेंगे विड्थ ऑफ द डोर इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द डोर, विड्थ ऑफ द डोर D1 R1, डोर
D1R1 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 11.5 माइनस 8 कर देंगे आप, दोनों के जो एक्स कोऑर्डिनेट दोनों को माइनस कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 3.5 यूनिट्स। ये आपकी डोर की विड्थ आ गई कि जो डोर है वो 3.5 यूनिट का है। फिर आपसे पूछा है, डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द डोर? यस, विड्थ कंफर्टेबल है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा क्यों। इसके लिए हम लिखेंगे कि 3.5 जो यूनिट है, अगर उसको हम मान ले फिट में, मान ले कि वो यूनिट नॉट 3.5 फीट है, 3.5 फीट्स, और 3.5 फीट्स मतलब हो गया 42 इंचेस, 42 इंचेस के बराबर होता है। ठीक है, पहले आपने इस बताया कि जो यूनिट है वो हमने मान लो कि वो यूनिट जो है फीट में है, कि 3.5 फीट्स हो गई, तो 3.5 फीट इन 42 इंचेस। और जो हमारे जो घरों में जो रेसिडेंशियल जो स्टैंडर्ड जो डोर की विड्थ होती है वो कितनी होती है हमारी, 3.2 फीट होती है, यानी कि 30 to 36 इंचेस हो सकती है। मतलब जो हमारे घरों में रेसिडेंशियल जो स्टैंडर्ड जो डोर की जो यूनिट है वो हमारी कितनी हो जाती है, वो एक्चुअली होती कितनी है, 30 to 36 इंचेस होती है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड रेसिडेंशियल जो विड्थ ऑफ डोर है, विड्थ ऑफ रूम डोर, वो होती है 30 to 36 इंचेस। 30 to 30 मतलब हमारे घरों में जो रूम के जो डोर की जो विड्थ होती है 30 से 36 इंचेस तक होती है। ठीक है, तो ये तो कितना है, 42 इंचेस आ रही है। ठीक, तो ये आप कह सकते हैं कि जो हमारी जो विड्थ है वो कंफर्टेबल विड्थ है। तो तब आप लिख सकते हो हाँ कि ये जो है कंफर्टेबल विड्थ है। सो जो रूम की विड्थ है इट्स अ कंफर्टेबल विड्थ, याद रखते हैं। अब आपसे पूछे, इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वांट्स टू एंटर द रूम, कोई पर्सन है व्हील चेयर पर, ही शी कोई भी, तो क्या आप उस रूम को डोर को पास कर सकता है इजीली? यस, क्योंकि जो व्हील चेयर की जो विड्थ है टिपिकली जो नीड्स वो कितना करता है, वो उसकी जो है आपका 3.2 फीट होती है। 3 पॉइंट आप लिख सकते हो उसमें यहाँ पर, a wheelchair typically needs wheelchair needs typically 32 इंचेस, 32 इंचेस, या बोल सकते हैं हम इसको अब 2.7 फीट की इक्वल होती है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, a wheelchair needs typically 32 इंचेस 2.7 फीट। ठीक, और द डोर इज वाइड इनफ, क्योंकि फिर अब डोर जो है वो पास, डोर जो आपकी व्हील चेयर है वो उससे पास हो सकती है, क्योंकि हमने बताया ना आपको कि व्हील चेयर की जो विड्थ है वो कितनी हो सकती है, बताया 32 इंचेस या 2.7 फीट। हमने बोला कि 3.5 फीट है रूम की डोर की जो विड्थ है, तो 3.5 तो बड़ा हो गया उससे। ठीक है, ग्रेटर देन 2.7, तो व्हील चेयर पासेस थ्रू द डोर, बहुत इजीली पास हो सकते हैं उससे। तो व्हील चेयर कैन पास थ्रू इजीली फ्रॉम द डोर, ये आप लिख देंगे इसमें। ये आपका हो गया थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है कि B1 के पॉइंट बी में, फोर्थ पार्ट आपको कुछ इस तरीके से है कि B1 के कोऑर्डिनेट आपको मालूम है, थोड़ा सा कैमरे की सेटिंग करते हैं। B1 है 0 और 1.5, और B2 के जो कोऑर्डिनेट है वो है 0,4। तो आपसे जो B1 B2 ये बाथरूम डोर की पोजीशन है, B1 B2 बाथरूम डोर के बारे में आपसे उसको आपको निकालनी पड़ेगी कि B1 0 1.5 और B2 रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ बाथरूम डोर, इज द बाथरूम डोर नैरो और वाइडर देन द रूम डोर। तो आपको बाथरूम डोर की विड्थ निकालनी पड़ेगी। विड्थ निकालने के लिए 4 में से 1.5 को माइनस करके निकाल सकते हैं। तो लिख लें आप, विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर, विड्थ ऑफ बाथरूम डोर इज इक्वल टू 4 माइनस, क्या करेंगे 4 में से माइनस कर देंगे 1.5, ये आएगा आपका 2.5 यूनिट। ठीक है, अब आप देखिए रूम डोर 3.5 यूनिट था, जो बाथरूम डोर है वो 2.5 आया। तो सिंस 2.5 इज लेस देन 3.5, मतलब 2.5 जो रूम बाथरूम डोर है वो उससे छोटा है, नैरोअर है, तो आप लिख देंगे लास्ट में सिंस
2.5 is less than 3.5, so bathroom door is narrower than room door, है ना। ये तो आप लिख ही लेंगे, आगे लिख लीजिए। सो द बाथरूम डोर इज bathroom door is narrower than रूम डोर, से छोटा है, क्योंकि बाथरूम डोर की विड्थ कितनी आई आपकी 2.5 और रूम डोर की कितनी 3.5। सिंपल है, सारे पार्ट्स हो गए आपके, बहुत इजीली आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे, कुछ खास टफ नहीं है। एक बार आप इसको अच्छे से देखेंगे समझ में आ जाए आपको। और इसका जो फेयर जो नोट्स हैं आपको मैं लिंक में शेयर कर दूंगी, फेयर नोट्स इसके। और इसी तरह से आगे से एक्सरसाइज 1.2 भी हम वीडियो शेयर करेंगे उसकी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।